मेरी 22 साल की बेटी की शादी करवाने के बाद हमेशा की तरह मेरे पति मुझे गांव में छोड़कर शहर चले गए और मैं फिर से तना और अकेली रह गई थी। पति बेटी की शादी करवाने तो कुछ दिनों के लिए आ गए थे, पर इतने सगे संबंधियों और रिश्तेदार आए हुए थे कि मुझे उनके साथ अकेले वक्त बिताने का मौका नहीं मिला। कविता मेरी सौतेली बेटी है। मेरी बेटी का कॉल आया तो उसने कहा, माँ मैं बहुत अच्छी हूँ, इस शादी में बहुत खुश हूँ। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं और हर वक्त साथ ही गुजारना चाहते हैं। मुझे तो एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते। मैं बहुत खुश थी कि मेरी बेटी को एक अच्छा घर तो मिला, क्योंकि उसकी शादी करवाने के चक्कर में हमने अपने खेत गिरवी रख दिए और अब कर्ज हमारे सर के ऊपर है। मेरे पति कहते हैं कि शहर में काम करके धीरे धीरे ये कर्ज उतार दूंगा, पर जब शादी होकर मैं इस घर पर आई थी तो मैं अमित की दूसरी पत्नी थी। उस वक्त मेरी बेटी मात्र 5 साल की थी, जिस वजह से उन्होंने दूसरी शादी की थी ताकि बच्ची का ध्यान रखने के लिए उसे माँ मिल जाए। मैं उस बिन माँ की बच्ची को तो अपनी बेटी की तरह पाला, उसे खूब प्यार दिया। पर मेरे पति ने शादी की पहली रात मुझसे जो कहा वह सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि वे अपनी पहली पत्नी से बहुत प्यार करते थे, दूसरी शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन माँ ने उनके ऊपर दबाव डाला। जब मेरे पति की पहली पत्नी को मौत हुई थी तब मेरे पति शहर में ही रहने लगे थे और वहीं पर काम किया करते थे। गांव के खेत मेरे सास ससुर संभाला करते थे। मेरे पति को जब भी छुट्टी मिलती वे मेरे पास आ जा करते थे, लेकिन जब वह चले जाते तो मैं तन्हा रात गुजारती थी, उनके प्यार के लिए तड़पती रहती थी। शादी के साल भर के अंदर ही मैं गर्भवती हो गई, मुझे एक बेटा हो गया। जब मेरे पति के बिना मेरा मन नहीं लगता था तो मैं उनसे कहती थी कि मुझे भी शहर लेकर चलिए, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, यूँ अकेले मुझे अच्छा नहीं लगता। पर वह कहते कि शहर में इतने लोगों का खर्चा मैं नहीं चला पाऊँगा, इसलिए बच्चों को लेकर तुम गांव में ही रहो ताकि उनकी पढ़ाई गांव में हो सके। हर महीने मेरे पति आते तो थे, लेकिन कुछ दिन रहकर ही चले जाते थे। ऐसे ही मेरी जवानी धीरे धीरे अकेलेपन में कट गई और अब मैं 38 साल की हो गई हूँ। मेरे पति उम्र में मुझसे 7 साल बड़े हैं। शादी के कुछ दिनों बाद ही मेरे पति ने मुझे कॉल करके कहा कि एक बड़ी मुसीबत आ गई है, मेरा काम चला गया है और मुझे कहीं भी काम नहीं मिल रहा। मैंने उनसे कहा कि आप फिर गांव में आ जाओ और खेती संभाल लो, पर मेरे पति ने कहा कि हमारे ऊपर बहुत कर्जा हो चुका है, अगर काम नहीं करूंगा तो ये कर्ज कैसे चुकाऊंगा और खेत भी हमारे हाथ से निकल जाएगा। मैंने कहा, अब कविता की शादी हो गई है, क्यों ना मैं भी शहर में आ जाऊं और मैं लोगों के घर में काम कर लिया करूंगी, खाना बनाने या बर्तन साफ सफाई कोई भी काम मिल जाए जिससे हमारा यह खर्च उतर सकता है। मेरे पति ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, ठीक है, अगर तुम्हें काम करने में तकलीफ नहीं है तो आ जाओ, क्योंकि हमें हमारे खेतों को बचाना होगा। अपने बेटे को सास ससुर के पास छोड़कर ही मैं शहर की ओर रवाना हो गई। पैसों की ज़रूरत को देखते हुए सास ससुर ने भी मुझे इजाज़त दे दी थी। मुझे लगा काफ़ी सालों के बाद अब मेरे दिल की मुराद पूरी होगी। काफ़ी सालों से मैं अपने पति के प्यार के लिए तड़पी हूँ और अब वह मुझे मिलने वाला था। मेरा नाम सीमा है और मैं बेहद खूबसूरत हूँ। जैसा गोरा रंग वैसी खूबसूरत आँखें। जब मैं पति के पास पहुँची तो मेरे पति बहुत खुश हुए। मुझे पता कि वह भी रात अकेले पर में ही गुजारते हैं। शहर पहुँच के कुछ दिनों के अंदर ही मुझे 2 घर पर काम मिल गया। मुझे लगा कुछ घर काम और मिल जाए तो अच्छे खासे पैसे आएंगे। गांव के मुकाबले शहर के लोग काम के अच्छे पैसे देते हैं। एक रात काम करने के बाद मैं अपने पति के साथ बातें कर रही थी, तभी बाहर बारिश होने लगी। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी और रुकने का नाम नहीं ले रही थी। करीब रात के 11 बजे किसी ने घर का दरवाज़ा खटखटाया। मेरे पति ने सोचा इतनी रात को कौन आया होगा। जब मेरे पति उठकर दरवाज़ा खोलने लगे तो हट्टे कट्टे नौजवान दरवाजे पर खड़े थे। 35 से 40 साल के बीच की उम्र होगी। मेरे पति उन लोगों से बातें करने लगे तो मैं उनके बेडरूम में आ गई, पर मैं सोच में डूब गई कि आखिर यह कौन है और हमारे घर इस तरह से क्यों आए हैं। थोड़ी देर बाद मेरे पति कमरे में आए और कहने लगी कि 4 लोग यात्री हैं और बारिश की वजह से बुरी तरीके से फंस गए हैं, एक रात के लिए घर पर शरण मांग रहे हैं। तो मुझे उन लोगों पर दया आ गई और कहा कि हमारे घर ये गेस्ट रूम है तो आप चारों को वहीं रहना होगा। मुझे तो अपने कानों पे यकीन नहीं आ रहा था। मेरे पति 4 अनजान लोगों को इस तरह से घर में कैसे रखने दे सकते हैं, पर वे बहुत सीधे साधे हैं, लोगों पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं।
हो सकता है सचमुच ये लोग बारिश की वजह से मजबूर हों। हमारे इस घर पर इतना कीमती सामान तो नहीं है कि चोरी करने आए होंगे। मेरे पति ने कही, ये लोग बहुत भूखे हैं, कुछ खाना बना दो। मैं रसोई में जाकर खाना बनाने लगी। जब मैं खाना बनाकर उन्हें देने गई तो वे चारों लोग मेरे ऊपर निगाहें बनाए रखे थे। मैं एक लाल मैक्सी में थी। मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था, क्योंकि कभी किसी मर्द ने मुझे ऐसा नहीं देखा। मेरे पति मुझसे अपनी पत्नी तो मानते हैं, पर वह अपनी पहली पत्नी से बेइतना मोहब्बत करते थे। वह उसके बचपन का प्यार है। सुनीता के साथ ही बड़े हुए, दोनों के बीच में प्यार हुआ और पूरा गांव इस बारे में जानता है, क्योंकि वह खेतों के बीच ऐसा घूमा फिरा करते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही सुनीता जवान होती गई तो उसके पिता ने अमित से मिलने नहीं देते थे। कहते कि तुम जवान हो गई हो तो मैं ऐसे अमित के साथ घूमोगी तो तुम्हारी शादी कौन करेगा। लेकिन फिर अमित उसके लिए रिश्ता लेकर आए तो सब लोग मान गए। उन दोनों की शादी हो गई और एक बच्ची भी हो गई, पर वह बीमार पड़ गई और चल बसी। मेरे पति उसकी मौत से उभर ही नहीं पाए। मुझे कहते हैं, मैं तुम्हें पत्नी का हक तो दूंगा, पर प्यार नहीं कर पाऊंगा। कभी कभी मुझे अपने पति पर बहुत गुस्सा आता कि सिर्फ एक बच्ची को पालने के लिए उन्होंने मेरी ज़िंदगी ख़राब क्यों कर दी। आखिर मैं भी तो एक औरत हूँ, मुझे भी प्यार की ज़रूरत है। मुझे कोई ऐसा मर्द चाहिए था जो मुझे दिल से चाहे। मेरे पति तो बस मुझे एक जिम्मेदारी ही समझते थे। लेकिन आज पहली बार कोई मर्द मुझे ऐसे देख रहा है, वह भी एक नज़र चार चार। मेरे दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। मैं खाना देते ही अंदर कमरे में आ गई, क्योंकि न जाने ये लोग कौन हैं। मैं कमरे के अंदर से देखी, उन लोगों ने शराब की बोतल निकाल ली। काफ़ी महंगी शराब थी, तो मेरे पति भी काफ़ी खुशी खुशी पीने लगे। जब मेरे पति काफ़ी देर बाद कमरे में सोने के लिए आए तो नशे में पूरी तरह से अपना आपा खो बैठे थे। मैंने किसी तरह से उन्हें संभाल कर लिटा दिया तो वह गहरी नींद में सो गई। मैं डरते हुए बाहर कमरे में गई और कहा कि आप लोगों का बंदोबस्त अंदर कर दिया गया है। तो बड़ी अजीब निगाह से मुझे घूर रहे थे। उन्होंने वहीं लोग भी काफ़ी नशे में थे। मैं जल्दी से अपने कमरे में आ गई और बेडरूम का दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर मैं लेट गई। बाहर इतनी बारिश हो रही थी और मैंने पति खर्राटे लेने लगे। मैं काफ़ी थकी हुई थी तो मैं भी सो गई। लेकिन आधी रात को काफ़ी ज़ोर ज़ोर से बगल वाले कमरे से आवाज़ें आने लगीं। घबराहट से मेरी नींद खुल गई, पर मेरे पति को पता तक नहीं और वह गहरी नींद में सोते रहे। मुझे मन कर रहा था कि उनको जगा दूं, पर मुझे पता कि वह नशे में हैं और नहीं उठेंगे। आवाज़ और शोरगुल बढ़ता जा रहा था तो मुझे लगा उठकर देखना चाहिए, कहीं ये लोग चोर तो नहीं है। मेरे पति तो किसी के ऊपर भी भरोसा कर लेते हैं, पर मुझे वह आदमी कुछ सही नहीं लग रहे थे। करीब 10-15 मिनट तक मैं ऐसे ही अपने बेड पर बैठी रही, लेकिन उसके बाद हिम्मत करके मैंने अपने बेडरूम का दरवाज़ा खोला और दूसरे कमरे की ओर जाने लगी, जहाँ से करीब आवाज़ें आ रही थी। मेरे दिल के अंदर बहुत घबराहट हो रही थी। ऐसी ही घबराहट मुझे तब हुई थी जब मेरे घर पर आग लगी थी। मात्र मैं 15 साल की थी और मैं बाहर खेल रही थी। जब मैंने देखा कि घर के अंदर आग लगी है तो डर के मारे अपनी निगाह जगह से हिल नहीं पाई। मैं आसपास के घरों में किसी को मदद के लिए नहीं बुला पाई। जैसे लगा कि मुझे लकवा मार गए हो। इधर से मैं बिल्कुल भी अपनी जगह पर जमकर खड़ी रह गई और मेरा घर मेरी आंखों के सामने जलकर खाक हो गया, जिसके अंदर मेरे माता पिता थे। हमारा एक ही कमरा के मकान था। रात के वक्त जब मेरे पापा ने पास आता तो मुझे बाहर निकाल दिया करते थे। उस वक्त मुझे समझ नहीं आता कि वह लोग बाहर क्यों निकाल देते हैं, लेकिन बड़े होने के बाद मुझे समझ आ गया। मैं जब छोटी थी तो डरी थी, इसी जगह पर खड़ी रहती थी और मेरे हाथ पांव कांपते थे। अंदर से कभी कभी आवाज़ें भी आती थी, पर मैं कभी भी अंदर नहीं गई, क्योंकि मेरे पापा ने मुझे साफ साफ कह दिया था, जब तक तुम्हें बुलाया न जाए तुम बाहर खड़ी रहना। ठंड हो या गर्मी में मुझे बाहर निकाल देते थे और कभी कभी तो काफ़ी देर तक मैं इसी तरह खड़ी रहती थी। और उस रात भी मैं खड़ी रह गई जब वह घर जल रहा था। जब आसपास के लोगों को पता चला, वह आए तो देखे पूरे तरीके से जल चुका है। उन्होंने उसे बुझाने की कोशिश तो की, पर मेरे माँ बाप बिल्कुल जल चुके थे। गांव के लोगों ने मुझे ही इसका जिम्मा ठहराया, क्योंकि मैं मदद नहीं मांग पाई थी और एक ही जगह पर खड़ी रह गई। मैं अनाथ हो चुकी थी और मेरे मामा मामी मुझे अपने साथ लेकर चले गए, पर उन लोगों ने मेरा जीना दुश्वार कर दिया था। मेरी मामी मुझे घर का सारा काम करवाती थी। कोई भी गलती होती तो मुझे मारा पीटा करती थी। अब 18 साल होते ना होते मेरे लिए लड़का ढूंढने लगी, पर लड़का दहेज मांगता।
जिस वजह से मेरी शादी नहीं हो पा रही थी। मेरी मामी ने कह दिया कि शादी में एक पैसा भी नहीं खर्च करूँगी, क्योंकि ये मेरी सगी बेटी नहीं है। ज़रूरत पड़ेगी तो घर से धक्के मार कर निकाल दूँगी। मेरी मामा भी कुछ नहीं कहते, ऐसा लगता कि मजबूरी में ही मुझे झेल रहे थे। दोस्तों, आगे की कहानी पढ़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।